हिंदुस्तान का एक ऐसा हिस्सा बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। चुल्लू भर पानी के लिए इंसान धरती को खोद रहा है। गांव के गांव सिर्फ एक नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। 14 लाख की प्यासी आबादी का दर्द बहुत बड़ा है। हमारी खास पेशकश अकाल पार्ट 4 में आज हम बुंदेलखंड के बांदा की सशक्ति तस्वीरें देखेंगे, आंसू बन चुके पानी की कहानी सुनेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि जाति और रसूख के आगे पानी की धार भी कैसे दिशा बदल लेती है। जाना पड़ता है, 2-3 खेप में लोग थक जाते। बुंदेलखंड में बूंद बूंद के लिए जंग है। बूंद बूंद पानी में जिंदगी कैद है। नदी, तालाब, कुएं सब प्यासे हैं। हैंडपंप सूख चुके हैं। इंसान बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। बांदा जिले के लोग गला तर करने के लिए मीलों चलते हैं। घंटे, दिन, महीने सब पानी ढोने में निकल जाते हैं। इंसानों और पशुओं के लिए ये एकमात्र उम्मीद की नदी है। इस वक्त मैं बांदा जिला में हूं, उत्तर प्रदेश में ये आता है और वहां के नदी के तट पे पहुंचा और यहाँ पे कुछ लोग हमें दिखे जो दूर दराज गांवों से आए और यहाँ नदी का पानी जो है वो अपने ड्राम में भर रहे हैं। कितना दूर है आपके गांव का? 1.5 किलोमीटर है सर। 1.5 किलोमीटर। तो गांव में पानी नहीं है? जी नहीं। तो कितना दूर पड़ता है आपका गांव और कितने लोग इस तरीके से गांव से रोज आते हैं इसमें पानी डालने? गांव का पानी कम से कम लोग 75% लोग आते हैं। आखिरी उम्मीद है, बहुत जिलों में तो पानी नहीं है, कम से कम यहाँ आपको थोड़ी बहुत बस इतनी उम्मीद है कि कम से कम नदी तो बह रही है। एक बुजुर्गवार भी यहाँ पे हैं जो पानी भर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। काका, पानी भर गया? कितना दिन भर में कितनी बार आना पड़ता है? 2 बार। हाँ, 2 बार आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? गांव में कोई पानी का स्रोत नहीं है? गाँव में पानी है ही नहीं। हाँ, नल लागे हैं तब कुएं का पानी खा रहा है और खाने के बजाय कहूँ 10 माह एक भी सही है, नहीं सब प्रकार खराब है। गाँव में पानी है नहीं तो जानवर अपनी प्यास भी यहीं बुझाते हैं और यहीं नहाते भी हैं। साथ में आपको बच्चे भी दिख रहे होंगे क्योंकि गाँव में कोई पानी का स्रोत नहीं है। ये दर्द है प्यास से कराहते तड़पते बुंदेलखंड का, जो आंसू की शक्ल में छलक रहा है। अगर ये नदी न रहे तो और दिक्कत है, मर जाएगा। ये आखिरी उम्मीद है। आदमी, नदी न रहेगी तो आदमी नहीं रहेगी। अच्छा, यही से बल से चल रहे हैं। बुंदेलखंड में बिन पानी सब सून है। गेहूं, ज्वार, कपास उगाने वाले खेतों में दरारें पड़ी हैं। लगातार 3 साल से फटते खेतों को देख किसान दम तोड़ रहे हैं। कहते हैं कि पानी सबका है, सबके लिए है, लेकिन प्यास से कराहते बुंदेलखंड की नदी में माफिया राज है। लेकिन जो नजदीक में गांव है, लिफ्टर घुसेर के जो है पाइप घुसेर के 40-40 फुट नीचे बालू निकाल ले रहे हैं। अच्छा, तो वो जो सतह जब नीचे खाली हो जाएगी तो मिट्टी ऊपर से बढ़ जाती है। तो जो नजदीक के घर है, गाँव है, उनके लिए नुकसान है। आंखें भर आती हैं इनके दर्द को सुनकर, कलेजा मुंह को आ जाता है इनकी तस्वीरें देखकर। गए हो पानी पीने जहाँ पे ठाकुरों का है तो तुरंत पानी मिल जाता है कि खड़ा रहना पड़ता है? खड़ा रहना। क्यों? क्या बोलते हैं वो? कह देते हैं कि रुक जाओ, छूना लेना। हाँ? छूना लेना कह देते हैं। छूना नहीं। ऐसा लगता है कि वाकई हिंदुस्तान के इस हिस्से में अकाल पड़ा है। भीषण अकाल। राजेश कुमार, बांदा, इंडिया न्यूज। प्यासे बांदा की एक एक तस्वीर इंसान की आंखों में आंसू भर देती है। यकीन नहीं होता कि यह 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तस्वीर है। बांदा की एक बस्ती में हैंडपंप पर छुआछूत भी दिखता है। यहां की नदी में भी दबंगों का दबदबा है। अवैध रेत खनन से कई गांवों पर बेहद बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
बुंदेलखंड के जल की आखिरी उम्मीद, पानी की आखिरी उम्मीद केन नदी के बीचों बीच खड़ा हूं। 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ाई हुआ करती थी केन नदी की, लेकिन सूखे की वजह से, गर्मी की वजह से और अवैध खनन की वजह से इसकी चौड़ाई महज कुछ मीटर तक रह गई है। केन नदी का कनवारा तट है और वहां पे अवैध खनन जो है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, किस तरीके से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। गांव वाले परेशान हैं। उनका कहना है कि लगातार उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत की है कि जिस तरीके से रेत नदी के 30 से 40 फीट नीचे से निकाला जा रहा है, उन्हें डर है कि उनका गांव यहां धंस जाएगा। नदी को काफी नुकसान हो रहा है। सूखे से पूरा बुंदेलखंड तबाह है, पूरा बुंदेलखंड कराह रहा है। लेकिन इस बीच में केन नदी का ये हाल है कि जो भी बचा खुचा पानी है उसे भी बर्बाद करने के लिए इंसान पीछे नहीं है। देख रहे हैं काका कि बहुत खनन भी हो रहा है नदी में, लोग बालू निकाल रहे हैं। उससे क्या परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं है। वो चकना दूसरा गाँव है, तो मतलब वो कह रहे थे कि जो गहरा हो जाएगा, पानी निकल आएगा तो गांव बैठ जाएगा। बांधा प्यास से क्यों तड़प रहा है? हम सूखते, फटते और कराहते बांदा की हकीकत जान रहे थे, तभी हमें दुरेड़ी गांव की एक बस्ती दिखी। एक ऐसी बस्ती जहां पानी को भी जाति के आधार पर बांट दिया गया है। बांदा जिले के दुरेड़ी गांव में हम पहुंचे हैं और ये तकरीबन 4 से 5 हजार लोग यहाँ रहते हैं। और सबसे अहम बात, यहाँ सभी जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं। हम सबसे पहले हरिजन जाति जहाँ पे ज्यादा रहती है, जो 100-200 घर हैं, वहां पे हम पहुंचे और उनका एक ही स्रोत था ये पानी का, ये हैंडपंप जो था, जो पिछले कई महीनों से खराब पड़ा है। तो आखिर वो अपनी पानी की जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं और कितने और नल हैं, हैंडपंप हैं इस गांव में, और क्या सारे हैंडपंप से ये लोग पानी ले पाते हैं? तो हम ऐसे ही पहुंचे हैं एक शख्स के घर में। क्या नाम है दादा आपका? जी नरेश नाम है मेरे पूरा नाम क्या है? नरेश कुमार वर्मा। ये गांव जो है वो कितना बड़ा है और कौन कौन से जाति के लोग यहाँ रहते हैं? ये करीब यहाँ पर 3200 के करीब वोटर रहता है। हाँ। और यहाँ सब जाते हैं, सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण, चमार, कोरी सारे हैं, सब है। सब है, लेकिन मुसलमान और धोबी भी नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ जो जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, यहाँ पे कौन से जाति के आसपास के लोग रहते हैं? यहाँ सब सारे हरजन रहते हैं। आप लोगों का पानी का स्रोत क्या है? हैंडपंप आप लोग, ये जो एक सामने हैंडपंप दिख रहा है, सिर्फ एक कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये जो हैंडपंप है यही इनका एक पानी का स्रोत हुआ करता था। पिछले कितने दिनों से ये खराब है? कम से कम हो गया 3 साल में। 3 साल से खराब है। 3 साल से खराब है। कोई ठीक करने वाला नहीं है। कोई ठीक करने वाला नहीं है। अब पानी वहाँ जाएंगे, ताला के नीचे एक नल है, वहाँ से लाते हैं। तो दूसरी जो जातियां हैं इस गांव में, उनके घरों के पास में हैंडपंप है? हाँ, एक नल है उसकी, ठकुर की वहाँ, आपकी वहाँ है। क्या करते हैं? रोकते हैं कि पानी भरना है। कौन रोकता है? यहाँ इस पास में है। कौन रोकता है? प्रधान के घर से कह देते पानी भरना है, पानी और का होना। ये किनके बारे में बात कर रही हैं ये? पूर्व प्रधान थे, सबसे धन प्रधान। अच्छा, वो कौन सी जाति के हैं? वो भी हमारी जाति है। फिर भी नहीं लेने देते हैं हाँ, पानी? मना करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा नल है, नहीं देंगे। और जो दूसरी जातियों के लोग हैं काका, उनके यहाँ आप जब जाते हैं, जो ठाकुर हैं यहाँ पे, अब वहाँ जब वो भर लेंगे तब मतलब हम चल पाते हैं नहीं। मतलब आप जाते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं? हाँ, खड़े रहते हैं। जब वो भर लेंगे, बड़े आदमी है, जब वो भर लेंगे तब हम आएंगे। क्या करें? जब वहाँ जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ खड़े रहते हैं, जब वो पानी भर लेते हैं, अपना खुश हो जाते हैं, तब मिलता है पानी, मान लिया नहीं खड़े रहते। इस बीच में आपको ज्यादा जरूरत हो पानी की तो खड़े रहेंगे, रुकना पड़ेगा, मान लिया। कितने सालों से ऐसे चल रहा? ये करीब हमारी जिंदगी भर हो गया नहीं। और ये पानी तो इस बार तो ज्यादा अकाल पड़ा हुआ है, सूखे की स्थिति है। तो इस दौरान भी ये जो जातिगत व्यवस्था है वो खत्म नहीं हुई है? वो नहीं खत्म भाई साहब। और मतलब जैसे प्यास लगी हमको, हम यहाँ से नल ले, मतलब बाल्टी उठाएं, घड़ा उठाएं और फिर सीधा वहाँ जाए, मरही माता के आगे नल है, वहाँ से भर के लाए, तब मतलब पी सकते हैं, चाहे मर जाए, चाहे प्यासन, चाहे जैसे। ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान की सिसकती तस्वीर है। कानों पर यकीन करना जरा मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें सब कुछ कह देती हैं। पानी लेने देते हैं आपको? पानी भर लेती हैं जब पानी हमें मिला था। वो लोग जब भर लेते हैं तब? हाँ। तो अगर आप चाहें कि आप पहले भर लें तो?
गाड़ी देंगे ऊपर से। गाली देते हैं। हाँ। तो यहाँ पे आप लोगों के विधायक आते होंगे, वोट मांगने तो आते होंगे जब चुनाव होता होगा, तो उनको आप लोग ये स्थिति बताते नहीं है कि ये स्थिति इस तरीके से है? बताते हैं तो कहते थे कि बस हो जाएगा, ये बन जाएगा, बनवा दिया जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे को प्यास लगा है और वो चला गया वहाँ पे, जो दूसरे जाति के लोगों का नल है, तो वहाँ पे वो बच्चे को भी एंट्री नहीं, भगा देंगे उसको। कभी गए हो पानी पीने जहाँ पे ठाकुरों का है, तो तुरंत पानी मिल जाता है कि खड़ा रहना पड़ता है? खड़ा रहना पड़ता है। क्यों, क्या बोलते हैं वो? कह देते हैं कि रुक जाओ, छूना लेना, हाँ, छूना लेना कह देते हैं। छूना नहीं। ये स्थिति है दुरेड़ी गांव की। जातिगत व्यवस्था और छुआछूत कागजों पर कहा यह जाता है कि खत्म हो चुका है। आप गांव में जाएंगे तो इस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सूखे की मार झेल रहा है बुंदेलखंड, सूखे की मार झेल रहा है बांदा, और वहां भी अभी ये स्थिति है। दुरेडी गांव में पानी की पाइपलाइन भी बिछी है, लेकिन इस पर भी ऊंची जाति के लोग कब्जा जमा लेते हैं। पाइपलाइन गई है वहाँ को, ये टोटी वहाँ से लगी है वहाँ तक। अब हमारे पास मशीन हो तो इसी लगा के मशीन और पानी खींच लें पूरा, यहाँ सीट भी कर सकते हैं। एक बात मानो, जब यहाँ से ये देखो, ये हरियाली दिखा रही पूरी सीट के, सब सीट वहाँ से खींच के पूरी सींच रहे हो, खींच सारा पानी ठाकुर खींच ले, ठाकुर खींच ले। यहाँ जनता सब मरती है प्यासा। तो ये टोटी भी लगाया कौन है? ये टोटी मतलब गवर्नमेंट निकाली है लाइन, वही लाइन से पाइप लगाए हैं वहाँ तक, और वहाँ से पाइप में फोड़ के ये पाइप बेच देंगे। राजेश कुमार, बांदा, इंडिया न्यूज। अरे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बूंद बूंद को तरसते बुंदेलखंड में एक नेता ने क्यों रोका नहर का रास्ता। यहां जिन लोगों पर पानी लाने की जिम्मेदारी है, वही पानी के दुश्मन भी बन गए हैं। बुंदेलखंड में पानी की पड़ताल करते करते हमारी नजर एक नहर पर पड़ी, जिसका रास्ता एक नेता ने कॉलेज बनाकर रोक दिया है। दुरेड़ी गांव से जब हम गुजर रहे थे तो हमें ये सूखी नहर दिखी। सूखी नहर तो बुंदेलखंड में हर इलाके में इस वक्त जो नहरें हैं वो सूखी हैं, लेकिन इस नहर के साथ सबसे खास बात यह है कि ये नहर एक जगह जाके खत्म हो जा रही है, बीच में ही खत्म हो रही है, और खत्म हो रही है एक महाविद्यालय में। और हमें जब गांव वाले से पूछा, पता चला कि नेताजी का यह महाविद्यालय है, और नहर की जमीन पर नहर उनके ही विद्यालय में आके खत्म हो गई है। और ये देखिए, ये जो पट्टा है, ये आपको इससे अंदाजा लग सकता है कि आखिर किस पार्टी के नेताजी हैं जिनके विद्यालय में आके ये नहर जो है वो खत्म हो गई है। एकलव्य महाविद्यालय। सन 2005 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई है, और ये विशंबर प्रसाद निषाद जो समाजवादी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में सपा से निर्वाचित राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनका ये एक महाविद्यालय है। नेताजी को आमदनी हो रही है, जनता को इस नहर के बंद होने से जो आसपास के गांवों को परेशानी हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं अभी जिस गांव में आप होके आए हैं, वहां आपने देखा है किस तरह के हालात है वहां पानी को लेकर के। अगर ये नहर होती, सिंचाई होती, तो गांव में खुशहाली होती कम से कम, और नहर ना होने से अब आदमी अपना दर्द बताए तो बताए किसे? सही बात है, किसे बताए, क्योंकि जिस नेता को, जिस सियासतदान को, जिस रहनुमा को, जिस विधायक को, जिस सांसद को लोगों के बारे में सोचना चाहिए था, कम से कम बुंदेलखंड के बारे में पूरा देश इस वक्त सोच रहा है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, जिनका सरोकार इन इलाकों से है, वो नहरों को बंद करके इस तरीके से कॉलेज बना रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं। प्यास से तड़पते बुंदेलखंड में कैसे हो रही है पानी की बर्बादी, ये भी दिखाएंगे आपको। बुंदेलखंड में पानी की बर्बादी भी हो रही है, वो भी ग्राउंड वाटर की। कनवारा मेन रोड जो 5 किलोमीटर लंबी है, रोजाना इस पर हजारों लीटर पानी सिर्फ इसलिए बहाया जाता है ताकि धूल न उड़े। बुंदेलखंड की बांदा जिले की एक तस्वीर ये भी है। पानी से सड़कों की सिंचाई की जा रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं। ये कनवारा सड़क है, कनवारा गांव की तरफ जाती है। और इस सड़क के बारे में आपको बता दूं कि ये सड़क जो है वो केन नदी के तट पे जाती है, और वहां से जो खनन होता है, रेत का खनन होता है, और जो ट्रकों में रेत भरे जाते हैं, उनको लेके जो ट्रक यहाँ से जाते हैं, उनकी वजह से सड़क जो है वो खस्ताहाल हो चुकी है। तो नॉर्म्स है, नियम है कि अगर आप रेत का खनन करते हैं और जिन रास्तों से आपका ट्रक गुजरता है वहां धूल नहीं उड़नी चाहिए, तो धूल ना उड़े उसके लिए ये जो है ये व्यवस्था की गई है। टैंकर का चलाने वाला है, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं।
कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से सिंचाई जो है वो की जा रही है। ये सिंचाई जो आप कर रहे हैं सड़क की, इसके पीछे क्या वजह है? धूल मिट्टी की वजह से। धूल मिट्टी ना उड़े। इसी के साथ यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।